जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसको सुनिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय पे बताइएगा। आज हमारे धर्म में इतनी विकृतियां सनातन धर्म में हमारे ही तत्कथित धर्म गुरुओं ने उत्पन्न कर दिया है कि किसको सत्य समझा जाए, किसको असत्य समझा जाए। इसी प्रकरण में आज हम आपके सामने एक प्रकरण लेकर के उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच में। हमारे बड़े ही परम स्नेही आचार्य बाल दत्त दुबे जी, जो हमारे अनुज भी हैं, भ्राता हैं, हमारे छोटे भाई हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री ओंकारनाथ शास्त्री जी के सुपुत्र भी हैं। और आप बड़े ही योग्य विद्वान, कर्मकांड मर्मज्ञ, शास्त्रार्थ मर्मज्ञ हैं, शास्त्र वेत्ता हैं। और आप जब भी कभी अपने धर्म के बारे में कोई उंगली उठाता है या कुछ गलत बोलता है तो सर्वप्रथम आपके संज्ञान में यदि बात आती है तो सबसे पहले आप उसका विरोध करते हैं, वो चाहे शंकराचार्य ही क्यों ना हो। आपसे इस बात से हमें बड़ी प्रसन्नता रहती है कि आप किसी से डरते नहीं हैं, आप सत्य का साथ देते हैं। तो कल आचार्य बाल दत्त द्विवेदी जी ने एक वीडियो अपलोड किया, जो एक कोई तत्कथित संत है जिनका नाम है इंद्रदेव जी महाराज। अब नाम ही है इंद्रदेव, और इंद्रदेव के किरदार से आप लोग वाकिफ भी हैं। आपने शास्त्र में या किसी चीज टीवी चैनल के माध्यम से जो भी चीजें आपने देखी होगी इंद्रदेव का किरदार कैसा होता है। वो मूर्ख, मैं उसको मूर्ख कहता हूं, सम्मानजनक भाषा का मैं प्रयोग नहीं कर सकता उनके लिए, इसलिए नहीं कर सकता जो व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे शास्त्रों के खिलाफ अनुचित बोलेगा उसके लिए कभी भी हम अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, अपशब्द भी नहीं कहेंगे उनके लिए। लेकिन उस मूर्ख ने कल उसका जो आचार्य बाल दत्त द्विवेदी जी ने जो वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो में वह मूर्ख बोल रहा है कि कोई विद्वान हमें कहीं से भी प्रमाण ला के दिखा दे, किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि क्षौर कर्म कराना चाहिए, मरने के बाद व्यक्ति को मुंडन कराना चाहिए, उसके घर वालों को मुंडन करना चाहिए। वो क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि वो तो खुद ही अपना स्त्रियों की जैसा बाल रखा हुआ है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जिनके नक्सिक जटा विशाला ते तपसी धनवंत कराला। ऐसे लोग कलयुग में बड़े पूजनीय होंगे। तो वह महामूर्ख कह रहा है कि मरने के बाद कहाँ लिखा हुआ है कि क्षौर कर्म कराना चाहिए, मुंडन कराना चाहिए। उस मूर्ख से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गरुड़ पुराण रूपेश प्रकाशन की है। 18 पुराणों में एक हमारी गरुड़ पुराण भी है। तो गरुड़ पुराण प्रायः मृत और पितृ कार्य के लिए होती है। तो गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय का वो अध्ययन करे, अवलोकन करे, उसको देखे। लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में, तदा शोकम परित्यज्य कारेण मुंडनम सुतः समस्त बांधवैर्युक्तः सर्व पाप विमुक्तये। इसमें गरुड़ जी से भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, माता पिता के मरण पर पुत्र को चाहिए कि वह शोक को त्याग कर बांधवों के साथ पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराए। आगे फिर क्या है, माता पितरोर मृतौ एन कार्यतम मुंडनम नहीं आत्मजा सह कथम गेयः संसारार्णवतारकः। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है, अध्याय 10 श्लोक नंबर 4 और 5 में वो देख सकता है। और जो व्यक्ति मुंडन नहीं कराता, अपने माता पिता के मरने पर क्षौर कर्म का दान नहीं करता, उस पुत्र को पुत्र नहीं कहा जा सकता, वह अपने माता पिता को नरक की ओर ले जाता है। अब ऐसे मूर्ख व्यासपीठ पर बैठ करके, मंच पर बैठ करके लोगों को भ्रमित करते हैं। तुम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हो? जैसा व्यक्ति चाहता है तुम वैसे करना चाहते हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। सचिव को, वैद्य को, डॉक्टर को, इनको वैद्य को मरीज के मनमुखी नहीं होना चाहिए। मरीज ने कह दिया नहीं ये दवा बहुत कड़वी, हम इसको नहीं खाएंगे, तो वो मरीज बचेगा कि वो मर जाएगा। सचिव राय देने वालों को हमेशा खरी बात बोलनी चाहिए, जो बात स्पष्ट हो। राजा के मनमुखी बात नहीं करना। जिस दिन सचिव मंत्री यदि राजा के मनमुखी बात करने लगेंगे, उस राजा के राज्य का विनाश हो जाएगा। उसी प्रकार से गुरु
आप व्यासपीठ पर बैठ करके आप जो बात बोलते हैं उसको कितने लोग सुनते हैं, आपको भगवान मान के आपकी बात को अमल करते हैं। आप आज के समाज में आज के लड़कों के कारण आप इस तरह बोल रहे हैं कि आज के लड़के कहते नहीं हम तो मुंडा नहीं होंगे, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, हमको कॉलेज जाना है, हमको स्कूल जाना है, हमको ऑफिस जाना है, हम नहीं होंगे। तो आप उनकी बातों को सुनकर के व्यासपीठ पर बैठ कर ऐसा बोल रहे हो, या तो ये कारण है या तो तुम स्वयं इतने बड़े बड़े बाल रखे हो तो तुमको लगता है कि हमें भी मुंडन कराना पड़ेगा, इस तरह तुम ऐसी बातें कर रहे हो। एक वीडियो उसका और था, उसने और एक वीडियो में बोला है कि श्राद्ध कहां लिखा है कि करना चाहिए। ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। यदि मेरी वाणी से कुछ ऐसा अपशब्द निकल गया हो तो आप लोग अपना भाई, अपना पुत्र, अपना मित्र समझ करके हमें क्षमा करिएगा। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।